नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज हम लोग राज्य व्यवस्था से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे जुडिशरी से आता है, यानी न्यायपालिका से आता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे अदालतों के बारे में चर्चा कर लिए थे। जैसे मोबाइल अदालत हो गया, ग्राम न्यायालय हो गया, उपभोक्ता अदालत हो गया, फास्ट ट्रैक अदालत हो गया। हम इस सारे अदालतों के बारे में चर्चा कर चुके थे। उसमें से एक बाकी रह गया था, वो था लोक अदालत। लोक अदालत जो कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे भी जा सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक। और ये क्या कार्य करते हैं, इसका कब प्रावधान किया गया, यानी कभी इसको स्थापित किया गया, इसके मुख्य कार्य क्या है, इसका गठन करने का क्या कारण है। एक प्रकार से हम इस पृष्ठभूमि को समझेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसमें ये प्रश्न अवश्य लगाइए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर ये गठित कब हुआ और क्यों हुआ, ज़रूरत क्या थी और इसने कहाँ तक अपना कार्य किया, अपनी भूमिका किस तरह से निभाई, क्या इसने अपनी भूमिका सही रूप में या जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया, जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया, क्या उस उद्देश्य को पूरा करने में ये सक्षम है। ठीक, तो हम लोग इसको समझेंगे क्या है ये लोक अदालत, क्या होता है। मूलतः लोक अदालत से तात्पर्य ही होता है लोगों का अदालत, यानी लोगों का न्यायालय। ऐसा न्यायालय जहाँ लोग ही केवल हों, लोग क्या करें, आपस में समझौता करके कोई निर्णय ले लें। कोई व्यक्ति क्या हो, दो पक्ष हों, दोनों झगड़ा लड़ाई किए हों, अब दोनों मान नहीं रहे हैं, लेकिन इस अदालत में ले जाने के बाद दोनों को समझाया जाता है और बताया जाता है कि आप एक दूसरे से क्या करिए, शमनीय आपराधिक मामले जितने होते, शमनी से मतलब ये होता है कि अगर दो पक्ष हैं, दोनों लोग क्या करें, आपस में समझौता करके और उस मामले को वहीं पे ही निपटारा कर दें, ख़त्म कर दें, तो ऐसे मामले को बोलते हैं शमनीय आपराधिक मामले। ये पूछे जा सकते हैं। ठीक, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या है ये, और हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले लोक अदालत का गठन किस राज्य में हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक, हम लोग इसके बारे में समझेंगे और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि जब ये पहली बार गठित हुआ, किसी राज्य में आया, तो उसमें कितने मामले को ये क्या किया, निपटाया, यानी निपटारा किया। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या है लोक अदालत। लोक अदालत का अर्थ ही होता है लोगों का न्यायालय। कैसा न्यायालय, लोगों का न्यायालय। यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति, अभी मैंने कहा ना, क्या है ये, आपसी सहमति से ही विवादों को क्या किया जाता है, निपटाया जाता है, जो कि गांधी जी के सिद्धांतों पर क्या है, आधारित है। गांधी जी का सिद्धांत क्या था कि आपस में क्या करिए, मिलजुल करके रहिए। हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व में जब पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि गांधी जी के विचार कई रूप में है, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे राजनीतिक रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में हो, वो अलग अलग है, जो सभी लोगों को बस समान बनाने की कोशिश करते हैं। उनके जितने भी विचार हैं, उनके जितने भी सिद्धांत हैं, समाज में सभी वर्ग के लोगों को समान दर्जा, समान अधिकार और समान शक्ति प्रदान करने की बात करते हैं। ठीक, तो ये होता है गांधी जी के सिद्धांतों के पर ये कार्य करते, ये लोक अदालत कार्य करता है। कैसा कार्य करता है कि दो पक्ष हों, एक्स और वाई, और ये दोनों कोई मामले हो गए इन दोनों के मध्य में, तो ये क्या करें, समझौता से ही कार्य को निपटा लें या फिर समझौता से ही इस मामले को निपटा दें। ठीक, इसकी व्यवस्था देखिए, ये इंपॉर्टेंट आ गया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा की गई है। ठीक, इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसी अदालतों को तालुक का मतलब होता है तहसील स्तर पर, तहसील, ठीक, तालुक, जिला, राज्य स्तर के अलावा उच्च और सर्वोच्च न्यायालय भी आयोजित किए जाने क्या है, प्रावधान है। इसका तात्पर्य है कि अगर वो तहसील लेवल पर भी अगर आयोजित करना चाहे लोक अदालत कर सकता है, जिला स्तर पर अगर करना चाहे तो कर सकता है, राज्य स्तर पर अगर करना चाहे तो कर सकता है, और इसके साथ ही साथ अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे कि लोक अदालत का क्या किया जाए, लोक अदालत का आयोजन किया जाए या फिर इसका गठन किया जाए, तो भी ये क्या करेगा, कर सकते हैं। ठीक, इसका ये कोई मतलब नहीं होगा कि बस केवल ये तहसील लेवल पे होगा या फिर केवल जिला लेवल पे होगा या फिर केवल राज्य लेवल पे होगा, स्तर पे होगा, ऐसा नहीं है। वो चाहे तहसील स्तर पे करे, चाहे जिला स्तर पे करे, चाहे राज्य स्तर पे करे, चाहे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। ठीक, लोक अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश, जो प्राय क्या होगा, सेवानिवृत्त होगा,
चाहे वो उच्च न्यायालय का हो चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का हो, लेकिन वो क्या हो, रिटायर्ड हो। प्राय रिटायर्ड ही जो होते हैं जज, वही इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, यानी वो मुख्य का उपयोग भूमिका निभाते हैं। जैसे मुख्य न्यायाधीश होता है ना उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, वैसे ही लोक अदालत में भी एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक, जिसको अध्यक्ष नाम दिया जाता है, और वो प्रायः सेवानिवृत्त होता है। और इसके 2 और अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक वकील होता है और एक कोई दूसरा सामाजिक कार्यकर्ता होता है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्य होंगे। एक क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा जो सेवानिवृत्त होगा, चाहे उच्च न्यायालय का हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय का हो। 2 और सदस्य होंगे, जिसमें से एक वकील होगा, ठीक, और दूसरा सामाजिक कार्यकर्ता होगा। क्या होगा, सामाजिक कार्यकर्ता होगा, ठीक। लोक अदालतों को सिविल अदालत की मान्यता दी गई है, परंतु यदि कोई आपराधिक मामला या शमनीय प्रकृति का है तो भी इसमें लाया जा सकता है। यहाँ पर सिविल से तात्पर्य ये होता है कि अभी कोई लड़ाई झगड़ा कर ले, बहुत बड़े स्तर पे कर ले, ठीक, तो भी इसको क्या दिया गया है, शक्ति दिया गया है कि इसका निपटारा कर दे। लेकिन अगर कोई शमनीय मामला आ जाए जिसमें ये हो सकता है कि दोनों पक्ष समझौता करके उस मामले को निपटा सके। शमनी का तात्पर्य होता है कि 2 पक्ष हों, आपस में विवाद हुआ उन लोगों के, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग क्या करें, विचार करके, सहमति करके, समझौता करके उस मामले को निपटा सकते हैं। तो ऐसे मामले को बोलते हैं शमनीय आपराधिक मामले। क्या बोलते हैं, शमनीय। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा, शमनी से क्या तात्पर्य है। शमनी से यही तात्पर्य है कोई ऐसा मामला हो, कोई ऐसा विवाद हो जो 2 पक्षों के मध्य हो, लेकिन क्या हो, ये दोनों एक दूसरे से समझौता करके, आपसी सहमति करके उस मामले का निपटारा कर दें, ठीक। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों में समझौता कराना होता है, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया, ठीक। यदि सहमति या समझौता हो गया हो तो उसे डिक्री के रूप में घोषित कर दिया जाता है, ठीक। डिक्री का मतलब ये होता है ना कि अब उस मामले को खत्म कर दिया गया है, अब वो समाप्त हो गया है। कि अगर कोई 2 पक्षों में विवाद हुआ और ये दोनों पक्ष को है आपसी सहमति, आपसी समझौता से उस मामले का निपटान कर देते हैं, निपटारा कर देते हैं, तो अब क्या होगा, उस मामले को आप दोबारा नहीं ला सकते हैं, ठीक। अब क्या होगा उसके आगे, मान लीजिए अगर नहीं हुआ, अगर ये दोनों समझौता नहीं किए, तो उस मामले को उसी अदालत में वापस भेज दिया जाता है जहां ये पहले चल रहा होता है। चाहे वो उच्च न्यायालय में चल रहा हो, चाहे लोअर कोर्ट में चल रहा हो, चाहे हाई कोर्ट में चल रहा हो, जहां पहले चल रहा था वहां से पहले लोक अदालत में लाया गया था। लोक अदालत में क्या हुआ कि दोनों पक्ष जो है सहमत ही नहीं हुए, एक सहमत हो रहा था, एक नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, उस मामले को वहीं पर ही रोक करके जहां जिस कोर्ट में चल रहा था वो मामला, उसी में ही भेज दिया जाता है, वापस पुनः भेज दिया जाता है, ठीक। लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि अगर इसमें कोई निर्णय हो गया लोक अदालत में, तो आप कहीं पर भी कोई अपील नहीं कर सकते हैं, यानी कोई मुकदमा नहीं कर सकते हैं कि आप अगर लोअर कोर्ट में किए हैं तब जो है वो कोई अदालत, लोक अदालत बनाई, अब आप लोक अदालत के जो है निर्णय से क्या है संतुष्ट नहीं, कहें कि नहीं ये सही नहीं निर्णय है, मैं किसी और अदालत में जाऊंगा, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, ठीक। क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है। क्यों ऐसा होता कि आप अपील नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों लोग माने हैं, दोनों लोग समझौता किए हैं, दोनों लोग सहमति दिए हैं। अब सहमति देने के बाद भी फिर असहमति जताएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 226 क्या है, आप लोगों से ये प्रश्न है मेरा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो कि अनुच्छेद 226 क्या है। उच्च न्यायालय का रिट निकालने की अधिकारिता है, यानी अधिकार है, जिसमें वो 5 प्रकार के रिट निकालती है, जिसके बारे में हम लोग आपके ही इस चैनल पर ढेरों सारे वीडियोस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। हर एक रिट से संबंधित पढ़े हुए हैं, संवैधानिक अधिकारों से संबंधित पढ़े हुए हैं, जिसमें 226 को मैंने बहुत ही डिटेल में कराया है, अनुच्छेद 32 को बहुत ही डिटेल में कराया है, जो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। कि ऐसा भी नहीं होगा कि अगर मान लीजिए दोनों पक्ष नहीं सहमत हुए, एक पक्ष सहमत हुआ, एक पक्ष नहीं सहमत हुआ, तो ऐसा कोई कोर्ट फीस नहीं होती, इसमें कोर्ट की कोई फीस नहीं होती है। मान लीजिए बाय द वे अगर आप क्या कर दिए, कोई लंबित मामला हो
यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोई कोर्ट फीस जमा भी कराई गई हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर फीस क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए किसी कोर्ट में आपका कोई मामला विवादित है यानी लंबित था, कोई मुकदमा आपका लंबित था, अब आपने वहां पे फीस तो जमा कर दिया, वहां पे आपने फीस क्या कर दिया, दे दिया। लेकिन जब आपका ये मामला चला जाएगा लोक अदालत में, जब आपका ये मामला, आपका ये विवाद, आपका ये मुकदमा जब लोक अदालत में चला जाएगा तो वहां पे जब डिसीजन इसका होगा यानी इसका जब निपटारा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इस विवाद का निपटारा जब हो जाएगा तो आपकी पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। अब आप समझ सकते हैं इसका क्या महत्व होगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस होगी। आप इसी समझ सकते हैं कि आपकी फीस भी आपको वापस कर दी जाएगी। कब? जब आपके मुकदमे का पूरा निपटारा कर दिया जाएगा। तो इसका तात्पर्य यही है। इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकते हैं, जो कि नियमित कोर्ट में संभव नहीं होता है। नियमित कोर्ट से तात्पर्य यह होता है कि आप अगर हाई कोर्ट में भी कोई मामला करते हैं तो आप स्वयं नहीं जाते हैं, आपका जो प्रतिनिधि होता है, यदि आप सुप्रीम कोर्ट में भी करते हैं तो भी आपका जो अधिवक्ता होगा यानी आपका जो लॉयर होगा, आपका जो वकील होगा, वही जाके वादी और प्रतिवादी की भूमिका निभाते हैं। ठीक, वही क्या करते हैं, वादी और प्रतिवादी। जो वादी की तरफ से रहेगा वकील वो वादी का रोल निभाएगा, जो प्रतिवादी की तरफ रहेगा वो प्रतिवादी का रोल निभाएगा यानी भूमिका निभाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर चाहे दोनों पक्षकार जज के सामने यानी जज के साथ स्वयं यानी खुद उपस्थित हो सकते हैं, या फिर अपने अधिवक्ता यानी अपने वकील को क्या कर सकते हैं, वकील द्वारा अपनी बात कर सकते हैं। आप ओवरऑल अब ये समझ गए होंगे कि लोक अदालत का क्या महत्व है। लोक अदालत का ये महत्व है, यहाँ पे आपका न्यूनतम यानी कि कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है, और आपके मामले का जो है निपटारा समझौते के हिसाब से होगा, ताकि बाद में ये ना हो कि हाँ ऐसे कैसे हो गया, बाद में कोई रिवेंज लेने वाला कोई मैटर नहीं आएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पे मामले बहुत जल्दी जल्दी निपटाए जाते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी निपटाए जाते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी जो न्यायपालिका इस पे अतिरिक्त बोझ न आए। पहले से ही इतने बोझ हो जाते हैं, इतने मामले लंबित होते हैं, ये क्या कर देती हैं, बहुत लेट कर देती हैं उसके डिसीजन देने में, जिससे क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं अविलंब न्याय हो जाना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये लोक अदालत क्या की जनता की ही अदालत है, लोगों का न्यायालय है, और इसमें क्या होता है, दोनों पक्षों को आपसी समझौता के हिसाब से होता है। और ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में इसका गठन किया गया है। ठीक, और इसमें समनीय मामले भी आते हैं। समनी से तात्पर्य ये होता है ऐसे मामले जिसमें दो पक्ष क्या हो, आपसी समझौते से उस विवाद को, उस मामले का क्या कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। ऐसे मामले को बोलते हैं समनीय मामले। ठीक, तो आइए अब हम लोग कुछ, मैंने यहाँ पे नोट करके कुछ मेंशन किया है। नोट अगर है तो इसका मतलब ये महत्वपूर्ण होगा। क्या है ये, दिल्ली में पहली लोक अदालत, कहाँ में, दिल्ली में पहली लोक अदालत अक्टूबर 1985 को बैठी थी, तथा इसने एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे संबंधी 150 मामले, अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि एक दिन में इसने 150 मामले का निपटारा किया था। अगर ये 365 दिन बैठी तो कितने मामले निपटा देगी, आप इसी से समझ सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली जो आई है, दिल्ली में पहली बैठक हुई है, इसको आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। कब हुई थी, अक्टूबर 1985 को, ये बात अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, आज हम लोगों ने लोक अदालत को एकदम विधिवत समझा है, यानी इसके सारे तथ्यों को समझा है, इसके सारे कार्य को समझा है। ठीक, और इसमें इसके क्या प्रावधान है, इसको क्या, इससे क्या फायदा है, या फिर इससे का क्या महत्व है, इससे कैसे लाभ उठाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया है। फीस लगती कि नहीं लगती है, इसके सदस्य कितने होते हैं, ये सदस्य कैसे होते हैं, क्या इनकी योग्यता होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग अदालत को पढ़ लिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।